नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश में बढ़े घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम, कितने दाम बढ़े हैं, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आधार मोबाइल नंबर नहीं देने वाले शिक्षण संस्थानों की बंद होगी छात्रवृत्ति, ये भी पूरी जानकारी आपको देंगे। टाटा सुमो पलटी, 15 यात्री घायल हुए हैं। कहां पर टाटा सुमो पलटी है और जो यात्री घायल हुए हैं क्या उनकी स्थिति है, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने कहा कि हमें ग्राम अवधारणा को जीवंत रखते हुए भावी पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अवगत करवाना चाहिए ताकि शहरीकरण को कम किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग द्वारा हायर एजुकेशन लीडर फ्यूचर ऑफ लर्निंग एंड जॉब्स विषय पर आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी पहुंचकर वहां उपचाराधीन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के कद्यावर नेता रहे पंडित सुखराम का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने पंडित सुखराम के पुत्र एवं सदर मंडी के विधायक अनिल शर्मा और अन्य परिजनों और डॉक्टरों से बात कर उनकी सेहत की स्थिति का ब्यौरा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने को मुख्यमंत्री ने अपना चौपर मंडी में छोड़ दिया और खुद सड़क मार्ग से कुल्लू जिला के लिए अपने कार्यक्रमों को रवाना हुए। पंडित सुखराम को सुबह करीब 9 बजे सरकारी चौपर से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने उनके इलाज को लेकर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी व्यक्तिगत फोन पर बात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र में सैंज मेले के अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत कुल्लू जिला के सैंज क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, सैंज में संयुक्त कार्यालय भवन निर्मित करने और क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज की क्षमता 50 बिस्तरों तक करने की घोषणा की। उन्होंने 2.70 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सैंज और ग्राम पंचायत कोटला में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 2.7 करोड़ रुपए को जलापूर्ति योजना लार्जी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सैंज में खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। हिमाचल प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 1101 रुपए पहुंच गया है। गैस कंपनियों ने घरेलू एलपीजी के दाम में प्रति सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। 1 मई को दाम नहीं बढ़े थे। शनिवार सुबह गैस कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी कर दी है। अब गैस सिलेंडर का दाम 1044 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा 57 रुपए होम डिलीवरी का शुल्क चुकाना होगा। 31 रुपए की सब्सिडी पहल योजना से जुड़े ग्राहकों को वापस मिलेगी। इससे पूर्व 22 मार्च को 5 महीने बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। जिस घर में 5 मुखिया हों उस घर का क्या हश्र होगा, सब जानते हैं। शिमला में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कुर्सी के लिए जमकर खींचतान चली। कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। इसके चलते कई बड़े नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। ये बात सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शनिवार को नाहन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा को कांग्रेस से किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। भाजपा पूरी तरह से संगठित है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से जीत दर्ज करेगी। आधार कार्ड नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं देने वाले शिक्षण संस्थानों की छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने केवाईसी अनिवार्य कर दी है। निजी और सरकारी हर शिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी को नेशनल पोर्टल पर अपडेट करवाना होगा। प्रदेश में 250 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति जारी करने को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। केंद्र से आए पत्र के बाद प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए केवाईसी अनिवार्य करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से बिलासपुर की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके लिए 2 टनल का निर्माण प्रस्तावित है। पहली टनल करीब 3.5 किलोमीटर लंबी होगी और जो शौलाघाट के समीप चमियावल पंचायत से पिपलू घाट तक बनेगी। दूसरी टनल धुंधन के समीप निकाली जाएगी। इसके लिए करीब 3,800 रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसके लिए क्षेत्र की करीब 65 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उपमंडल अर्की के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्ग में पड़ने वाली प्रस्तावित भूमि को अधिग्रहण करने का कार्य शुरू कर दिया है।
सराज की थाची डीडी सड़क पर 0 पॉइंट के पास सुमो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 11 कुल्लू और 4 मंडी जिला से हैं। 6 को गंभीर चोटों के चलते नेरचौक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक घायल जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। शेष को बालीचौक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 4 सदस्य एक ही परिवार के हैं। हादसा शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। सूचना मिलते स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालकर एम्बुलेंस से बालीचौक की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 20 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर पुनर्विज्ञापित और शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। तृतीय श्रेणी के पदों को भरने के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाओं की प्रक्रिया को समाप्त करने के चलते ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। आयोग ने निर्णय लिया है कि 8 पोस्ट कोड 929, 936, 941, 942, 943, 944, 945 और 946 के लिए बहुत कम आवेदन आने से इनकी लिखित परीक्षा नहीं होंगी। आयोग भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की मेरिट के आधार पर ही इन 8 पोस्ट कोड की भर्तियां करेगा, जबकि 12 अन्य पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं 100 अंकों की होगी। ऐतिहासिक मिंजर मेला की तैयारियों को लेकर उपायुक्त एवं अध्यक्ष मेला आयोजन समिति डीसी राणा की अध्यक्षता में बजट भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज और स्थानीय विधायक पवन नैयर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि चूंकि मिंजर मेला चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है, कोविड काल से उबरने के बाद मेले का आयोजन और भव्यता के साथ किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर हंसराज ने प्रशासन का हर संभव सहयोग देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिला की पारंपरिक लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और युवाओं को विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।